नेता ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है, इसलिए उनके बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था है। और बिहार के लोगों ने अपने बच्चों की चिंता नहीं की है, इसलिए आपके बच्चे अशिक्षित हैं, आपके बच्चे मजदूर हैं, आपके बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बताया बड़ी समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज्य में राज्य के नेता और अफसर भ्रष्टाचार करते व्यक्तिगत रूप से समृद्ध हो गए हैं। पीके ने बताया कि कई अधिकारी और नेता विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जबकि आम जनता का हालत बदतर होती जा रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और पलायन दर भी देश में सबसे उच्च स्तर पर है। पीके ने जोर देकर कहा कि राज्य में 60% लोग ऐसे हैं जो दिन का सिर्फ 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। उनका यह बयान बिहार में आम जनता की आर्थिक परेशानियों और न्यूनतम जीवन यापन की स्थिति को उजागर करता है। पीके ने विशेष रूप से नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि इस यात्रा का असली मकसद जनता को यह दिखाना है कि राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, लेकिन असलियत में अधिकांश लोग गरीबी और रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल सरकार की छवि सुधारने के लिए है, जबकि आम जनता को रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की गंभीर समीक्षा की है। उनका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को उजागर करना और राज्य के नेतृत्व पर सवाल उठाना है। पीके के अनुसार जब तक भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बिहार की समृद्धि सिर्फ दिखावा ही रहेगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। भाई देखिए, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति आ सकता है, राजनीति में आ सकता है। उस नज़रिए से निशांत कुमार अगर आ रहे हैं राजनीति में, अभी जदयू ज्वाइन किया है उन्होंने, तो उसका स्वागत है, उनको खूब शुभकामना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक और ऐसी घटना है जो कि बिहार के लोगों के लिए सोचने समझने की है कि जो नेता है उसने अपने बच्चों की चिंता करके रखी हुई है। वो नेता चाहे बूढ़ा हो, युवा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, नेता ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है, इसलिए उनके बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था है। और बिहार के लोगों ने अपने बच्चों की चिंता नहीं की है, इसलिए आपके बच्चे अशिक्षित हैं, आपके बच्चे मजदूर हैं, आपके बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है। तो जनसुराज पिछले 3 साल से क्या बात कह रहा है कि भाई आप नेताओं की चिंता छोड़ दीजिए, जाति धर्म की चिंता थोड़े दिन छोड़ दीजिए, कुछ दिन एक बार कम से कम जीवन में अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नहीं कीजिएगा तो चाहे नीतीश जी का बच्चा हो या लालू जी का बच्चा हो या फॉर दैट मैटर मेरा ही लड़का हो, वो यहाँ पर रोड पर आकर नहीं धक्के खाएगा। रोड पर धक्का वो खाएगा जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ के लोग हैं, जो मालिक है जनता। अगर वो अपना वोट 10,000 रुपये में बेचेगी, जाति के नाम पर दे देगी, तो उनके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कभी नहीं होगा। और नीतीश कुमार का लड़का आए या लालू जी का लड़का आए, वो तो नेताओं के लड़के ही आएंगे। जनसुराज की जब अभियान शुरू हुआ तभी हमने कहा है कि बिहार में पिछले 30 साल में 1200-1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर विधायक सांसद बने हैं। 1200 परिवार के बाहर आज तक सत्ता गई नहीं है। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कोई नेता रहे, कोई हारे कोई जीते, 1200 परिवार से आगे बिहार की सत्ता गई नहीं है। तो वो इसलिए नहीं गई है क्योंकि बिहार सत्ता में आना, वो नेता का लड़का ही नेता बनेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं, आने में बहुत कठिनाई है। उसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए तो जनसुराज में इतना बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।